गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं, जो एमसीक्यू के तौर पर है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो वह आपको नोटिफिकेशन के तौर पर चला जाए। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका संरचना व्हिटेकर ने जीवों को उनकी कोशिका संरचना, पोषण के तरीके और प्रजनन की विधि के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो आपको आंसर देना है, तो इसमें सत्य है या असत्य है। तो आई होप आप लोग आंसर चूज कर लिए होंगे। तो मैं आंसर इसका बताता हूँ। यह सही है कि व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो रियल में कोशिका संरचना, पोषण के तरीके और प्रजनन की विधि पर ही किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी, क्रमागत उन्नत। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी, यानी भ्रूण विज्ञान। तो नेक्स्ट चलते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सरोविज्ञान। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जहाँ भी सवाल आए तो उसे एक क्लासिफिकेशन वर्ड से उसको डिनोट करें, या क्लासिफिकेशन आए तो टैक्सोनॉमी वर्ड से रिलेट करें, तो आपको हेल्पफुल होगी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। तो यह काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान एनिमल यानी जानवरों का ही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी, यानी हम जो पृथ्वी से बाहर की जो विज्ञान की शाखा को अध्ययन या उसके संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं, उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसमें जो तत्व मानव जैसी प्रजातियों, जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि का
अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी। तो यहाँ आंसर दें गाइज कि क्या होगा। तो इसका आंसर प्राइमोलॉजी हो जाएगा। जो भी बंदर का जो इसका कहने का मतलब है कि जो बंदर वानर वनमानुष जो था वो किस मतलब इसको प्राइमरी जंतु बोलते हैं, क्योंकि शुरू में इसी से मानव का विकास हुआ है। तो इसको मानव का पूर्वज कहते हैं, इसलिए प्राइमोलॉजी यानी प्राइमरी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं प्राइमेटोलॉजी। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? यानी मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं, सौरोलॉजी का अध्ययन है, मतलब सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का, सांप का। तो सौरोलॉजी में जो है वो लिजार्ड यानी छिपकली का किया जाता है अध्ययन। उसके बाद पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी में तो क्या कीट पतंगों का किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ एनिमल साइंसेज। तो इसमें कार्ल लिनियस को तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी करके इनको याद रखेंगे, क्योंकि वर्गीकी का पिता कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। तो मैंने इससे पहले भी बताया है कि क्लासिफिकेशन का जो भी वर्ड आएगा तो टैक्सोनॉमी से रिलेट करेंगे, और टैक्सोनॉमी शब्द जहाँ आएगा उसको क्लासिफिकेशन से रिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है? यहाँ क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जिसमें कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक होता है? प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, एनिमेलिया। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्लांटी, क्योंकि प्लांटी में कोशिका भित्ति होता है और ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्री और प्रकाश संश्लेषक है? तो इसको क्या कहेंगे? आंसर दीजिए। तो इसको कहेंगे प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक यानी केंद्रक उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो विटेकर के अनुसार किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा वर्ग समूह जो है इसमें जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। यह क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण
5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पीछे भी पढ़े थे, इसका आंसर व्हिटेकर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। तो 5 जगत में जो विभाजित किया है व्हिटेकर ने, तो वो किसके आधार पर किया था? तो उसको पोषण के आधार पर किया था। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो यहाँ ब्रीड, कास्ट, फैमिली, सीक्वेंस। तो यहाँ फैमिली करके याद रखिएगा, वर्गीकरण की मूल इकाई जो है वो फैमिली ही है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है और बहुकोशिकीय होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? Multicellular animal without cell wall can be placed under which of the following groups? तो इसमें क्या हो जाएगा? एनिमेलिया करके याद रखिए, क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और बहुकोशिकीय होता है। प्लांटी में कोशिका भित्ति पाया जाता है, मोनेरा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो ये यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को किया था डैश जगत में वर्गीकृत? तो 6 से 7 जगत याद रखिए, जो 2017 में दिया गया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बैक्टीरिया, मोनेरा में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है, जो पृथ्वी के सबसे पुराने जीवन रूप है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो बताइए, क्या बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है गोलाकार होता है, उसके बाद डंडाकार होता है, उसके बाद और 1-2 टाइप होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या है? तो इसमें बताना है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों को रखा गया है। तो इसका ये रखिए फैमिली याद करके, फैमिली में जो है वो सर्वाधिक है कि कौन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह सिस्टेमा नेचुरा किसके द्वारा लिखी गई थी? सिस्टेमा नेचुरा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कैरोलस लिनियस याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराव और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो इसमें बताना है कि वह कौन सा जीव है जो कम से कम तापमान पर भी रह सकता है, अधिक से अधिक तापमान पर भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। तो वो कौन सा है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जिसे दलहनी पौधे के रूट्स में देखा जाता है। तो इसका राइजोबियम करके याद रखेंगे। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो ये तो काफ़ी आसान है, लैक्टोबैसिलस करके याद रखिए। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र
वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। मतलब इसमें बताना है कि जो बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। तो इसमें याद करके रखेंगे मोनेरा। मोनेरा जो है बैक्टीरिया सब जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र है और एक कोशिकीय होता है। पहला प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, उसका भी आंसर वही होगा जो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया था, बैक्टीरिया। अमीबियासिस के कारण क्या होता है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है, तो पेचिश होता है। अमीबियासिस एक जीवाणु का नाम है जिससे पेचिश होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं छरनुमा, कौमा के आकार का, गोलाकार या कुंडलित आकार का। तो छरनुमा जो है, छरनुमा जो है उसे बैसिली जो है वो छरनुमा आकार के होता है, क्योंकि कोको जो होता है गोलाकार होता है। आगे चलते हैं। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। अगर किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोट्राइकस। अगर एक सिरे पर फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस कहा जाता है, और दोनों पर होगा तो डाइट्राइकस कहा जाता है। एसेरिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई, ई कोलाई, तो ये सब मैन इंस्टेंट मनुष्य के आंत में पाया जाता है। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को डैश अंतर्गत वर्गीकृत किया था। तो सभी को किस में किया था, तो मोनेरा में किया था। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट चलते हैं। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में वायरस शामिल करने में विफल रहे। तो वायरस को कहाँ विटेकर ने रखा था, तो वायरस को कहीं नहीं रखा था, यह विफल हुए थे, बात सत्य है। उसके बाद गेहूं का द्विपद नामकरण है। तो गेहूं का द्विपद नामकरण क्या है, ट्रिटिका ऑस्टिवम, ट्रिटिका ऑस्टिवम। आलू का द्विपद नाम का है क्या है, तो आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो गाइज ये लगभग 38-39 क्वेश्चन थे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे वीडियो को बिहार एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में हमें बताएं कि क्लास कैसा लगा, और हमें फीडबैक दें ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर आ सके। हम चैप्टर वाइज सभी का चैप्टर वाइज MCQ करेंगे। अभी परीक्षा का उतना समय नहीं है जो मैं थ्योरी करा पाऊँ, तो आपको MCQ के थ्रू आपको
अच्छी तैयारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।